विश्वामित्र महामुनि आए का पालन करूं। हे राजन, यहाँ आने का हमारा एक विशेष प्रयोजन है। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृत्यो। अनुज समेत देहि रघुनाथा, निश्चर वध मैं हो सनाथा। हे राजन, जब हम वन में तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो बहुत से असुर आकर के हमारे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। अतः अपने यज्ञ की रक्षा के लिए हम आपके बड़े पुत्र श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण को आपसे मांगने आए हैं। आप धन धरती का भंडार मांगिए, मैं खुशी दे दूंगा। प्राण शरीर से अधिक कुछ नहीं होता, वो भी मांगिए, मैं एक क्षण में आपको दे सकता हूँ। परंतु राम और लक्ष्मण को मैं किसी तरह नहीं दे सकता। हे राजन, यदि हमें धन धेनु और कोष ही चाहिए था तो हम अपना घर गृह से छोड़ करके वन में तपस्या करने के लिए किस लिए जाते? हमें तो सिर्फ श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण ही चाहिए। इसी में हमारा और संपूर्ण जगत का कल्याण होगा। सब कुछ तो मुझे नहीं प्यारे हैं, परंतु राम तो बहुत ही अधिक है। आपने अगर पिता का हृदय होगा तो मेरी वेदना का आप आकलन करते। आप ही सोचिए, कहाँ बड़े बड़े धर्मवीर राक्षस, कहाँ मेरे सुंदर कुमार बालक। हे मुनिराज, मुझे नहीं चाहिए, आप यज्ञ करेंगे, मैं राक्षसों का वध करूंगा। हे राजन, आप इनके स्वरूप को भली भांति नहीं पहचानते। आप पुत्र मोह के वशीभूत होकर के यह बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ राम और लक्ष्मण को आपसे मांगने आया हूँ। यदि आप दे सके तो और दे, नहीं तो हम फिर से वन में जाकर तपस्या करते हैं।
यदि आप इनको मेरे साथ भेजते हैं तो आपका संपूर्ण जगत में यश होगा। राजन, राजन विश्वामित्र ठीक कहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए आप इन्हें दे दीजिए। आप गुरुजनों की आज्ञा का मैं उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? मैं राम और लक्ष्मण को आपको दे रहा हूँ। इसलिए समझिए, राम मेरे प्राण है, जीवन के आधार है। इन बच्चों का लालन पालन अब आपके ही हाथ में है। बुद्ध सेवक को आप कभी कभी इनका समाचार देते रहिए। आप निश्चिंत रहिए राजन। बेटा राम लक्ष्मण जाइए, आज से उनकी सौमित्री ही तुम्हारे माता और पिता है। उनकी सेवा आवाज छोड़कर करना। जननी भवन में चले नाय चले हर सुन भैरन कृपा सिंधु पति अखिल विश्व कारण